मत बैठ आशियाँ में परों को समेट कर हौसला कुशादा फिजा में उड़ान का। अब्दुल मोईद 30 साल का नौजवान है। 12 साल की उम्र में उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मर्ज लाहक हो गया और वो व्हील चेयर पर आ गया। वालिदैन ने बहुत इलाज करवाया मगर बेसुध। अब्दुल मोईद के वालिदैन ने उनकी तालीम को नज़रअंदाज नहीं किया और उसने बीकॉम कर लिया। कुछ अरसा कबल वो शदीद बीमार हो गया और उसके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया। अब उसकी ज़िंदगी कमरे तक महदूद हो गई। अब्दुल मोईद को अल्लाह ताला ने बेहतरीन दिमागी सलाहियतों से नवाजा था और वो कुछ करना चाहता था। अब्दुल मोईद की वालिदा बहुत मज़े मज़े के खाने तैयार करती थी। एक दिन उसने वालिदा को तजवीज़ दी कि वो ज़्यादा मिक़दार में खाना बनाना शुरू कर दें तो वो ऑनलाइन फूड सप्लाई का काम करेगा। अब्दुल मोईद ने रसोई के नाम से ऑनलाइन पेज डिज़ाइन किया और ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। 2017 से 2019 तक रसोई फूड कंपनी घरों और दफातर में होममेड खाने सप्लाई करती रही। फिर उसने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। 2020 में ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपनियों से राब्ते करके काम शुरू किया। अब्दुल मोईद का इस बात पर कामिल यकीन है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले कबूल करने से इंसान अपनी मुश्किलात को कम कर सकता है। जब से अब्दुल मोईद ने बिज़नेस का आगाज़ किया है वो अपनी माजूरी को भूल गया है। अक्सा शाहिद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से माजूरी का शिकार हो गई और वो व्हील चेयर पर आ गई। उसने व्हील चेयर को वो अपनी बेहतरीन सहेली बना लिया जो उसकी ज़िंदगी को हमा वक्त मुतहर्रक रखती है। अक्सा ने इस्लामियात में मास्टर्स किया और जॉब की तलाश शुरू कर दी मगर माजूरी की वजह से किसी ने हौसला अफजाई ना की। वो माशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहती थी। अक्सा को बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। वो अपने हाथों से बहुत खूबसूरत आराइश व ज़ेबाइश की मुख्तलिफ अशिया बनाती थी। उसने फेसबुक पर अक्सा आर्ट गैलरी के नाम से अपना पेज बनाया और अपनी तमाम चीज़ों की तस्वीर अपलोड कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आने लगे और उसका काम चल पड़ा। 2018 में अक्सा को इंटरनेशनल खतीजतुल कुबरा अवार्ड मिला। उसी साल 14 अगस्त को यूथ आइकॉन अवार्ड भी मिला। अब वो ना सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रही है बल्कि अक्सा आर्ट एकेडमी में अपना हुनर सिखा भी रही है। अक्सा कहती हैं, मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेहतरीन हुनर अता किया। जिंदगी तजर्बात का नाम है। एक दर बंद होने से हमेशा दूसरा दर खुल जाता है। शौक, लगन, जिस्तुजू और मेहनत कामयाबी की कुंजियां हैं। मुनीबा मिज़ारी व्हील चेयर तक महदूद एक मुसव्वरा, मुकर्ररा और एक समाजी कारकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन ने मुनीबा को खैर सेगाली की सफ़ीर भी मुकर्रर किया है। वो 21 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट के बाइस व्हील चेयर तक महदूद हो गई थी। रीढ़ की हड्डी में लगने वाली चोट ने उनकी ज़िंदगी और शख्सियत का रुख ही तब्दील कर दिया। आप माजूरी के बावजूद दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। इस सोच पर अमल करते हुए मुनीबा ने वो सब हासिल किया जो माजूरी के शिकार किसी भी शख्स के लिए एक मिसाल है। माजूरी को अपनी ताकत साबित करने और अपने जैसे लोगों को उम्मीद दिलाने की इन कोशिशों का एतराफ़ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी किया जाता है। इसका सबूत एक बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से मुनीबा मिज़ारी को सन 2015 में उन 100 ख़वातीन की फ़हरिस्त में शामिल करना और मुनीबा मिज़ारी का नाम फोर्ब्स मैगज़ीन की सन 2016 की 30 साल से कम उम्र अहम तरीन शख्सियात की फ़हरिस्त में शामिल होना है। थॉमस एडिसन को अमूमन बाबाए इजादात भी कहा जाता है। इस अजीम साइंसदान का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। 7 या 8 बरस की उम्र में एडिसन को तेज़ बुखार हुआ जिससे इसके दोनों कानों की समाअत मुतासर हुई और चंद बरस में वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहे।
ایڈیسن کو بچپن سے تجربات کا بہت شوق تھا اور اس لیے انہوں نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ بچپن سے حادثات کا شکار اس باہمت بچے نے ترقی کا سفر جاری رکھا اور آج اس کا شمار 19ویں صدی کے بہترین موجد میں ہوتا ہے۔ بلب سے لے کر جدید مواصلاتی نظام تک ایسی بے شمار ایجادات کا صحرا ایڈیسن کے سر پر ہے، جن کی بدولت آج ہمیں بہترین مواصلاتی ذرائع حاصل ہیں۔ آئنسٹائن بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہیں ہر دور کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے۔ آئنسٹائن کے بارے میں ان کی اپنی فیملی کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ شاید ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ عام بچوں کے برعکس آئنسٹائن نے 3 برس کے بعد بولنا شروع کیا، جسے سمجھنے میں کافی دقت ہوتی تھی۔ دنیا کی نظر میں ایک نالائق بچہ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائے گا، وہ بعد ازاں ایک عظیم سائنسدان، ماہر طبیعیات اور دنیا کا ذہین ترین انسان قرار پایا۔ ٹیمپل گرائیڈن مشہور امریکی ماہر حیوانیات ہیں جو آٹزم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ ٹیمپل گرائیڈن خود بھی آٹزم کی مریضہ ہیں۔ آٹزم کے متعلق آگاہی مہم چلانے میں گرائیڈن 2010 سے بہت زیادہ متحرک ہیں، جس کے متعلق عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے اور ایسے بچے کبھی صحت مند زندگی نہیں گزار پاتے۔